He makes me lie down in green pastures. वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। He leads me beside the quiet waters. वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। This is God's promise for you from Psalm 23 and verse 2. भजन संहिता 23 वचन 2 से आपके लिए यही परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। Jesus loves you. यीशु आपसे प्रेम करते हैं। He has chosen you to be his child. उसने आपको चुन लिया है कि आप उसकी संतान हो जाएं। He cares for you. वो आपकी परवाह करते हैं। He cares for you. वो आपकी परवाह करते हैं। He wants you all the time to be in the green pastures. वो हर समय चाहते हैं कि आप हरी हरी चराइयों में हो। He wants you to have all the blessings of this world. वो चाहते हैं कि इस संसार की सारी आशीष आपके पास में हो। All the blessings of heaven. स्वर्ग की सारी आशीष आपको मिले। And he also wants you to have security and peace. और वो ये भी चाहते हैं कि आप सुरक्षा और शांति पाए। He commands security and peace. वो तो सुरक्षा और शांति की आज्ञा देते हैं। Isaiah 32 and verse 18. यशायाह 32:18 Let not your heart be troubled. आपका मन व्याकुल ना हो। And for this the Lord is your shepherd. और इसके लिए प्रभु आपका चरवाहा है। You may say, where can I find the green pastures? और आप शायद ये कहेंगे कि हमें हरी चराई कहाँ पर मिल सकती है? Where can I find quiet waters in this world? संसार में मुझे सुखदाई शांत जल का झरना कहाँ मिलेगा? Everywhere I see only rough waters. जहाँ भी देखूं वहाँ पर तो बहुत रफ्तार से पानी बहता है। Jealous, wicked people who want to grab from me. जलन से भरे दुष्ट लोग मुझसे छीन लेना चाहते हैं। Where can I find peace? मुझे शांति कहाँ से मिलेगी? Where can I find security? कहाँ पर मुझे सुरक्षा मिल सकती है? Whom can I trust? किस पर मैं भरोसा रख सकता हूँ? But the Lord says, प्रभु कहते हैं, I am a father to you. मैं तुम्हारा पिता हूँ। I will never leave you. मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। I will never forsake you, my daughter. मेरी बेटी, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। Surely I will never forsake you, my son. मेरे बेटे, निश्चय मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। I will lead you. मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा। I will lead you beside the quiet waters. मैं शांत जल के झरने के पास तुम्हें लेकर चलूंगा। I will make you come and lie down and enjoy the green blessings. और मैं तुम्हें वहां पर बैठाऊंगा और उस हरियाली की आशीष का आनंद उठाने दूंगा। All the prosperity. सारी संपन्नता I will produce it for you. मैं तुम्हारे लिए उत्पन्न करूंगा। Yes, the Bible says in Job 25:2. और यही तो बाइबल अय्यूब 25:2 में कहती है। God produces peace in the heavenly places. परमेश्वर स्वर्गीय स्थानों में शांति उत्पन्न करते हैं। But this God came into the world. लेकिन ये परमेश्वर इस संसार में आए। And he went to the cross. और वो क्रूस पर चले गए। And Colossians 1:20 says, और कुलुसियों 1:20 कहता है, through his blood, Jesus produced peace. अब उसके लहू के द्वारा यीशु ने शांति उत्पन्न की। Yes, on the cross he shed his blood. क्रूस पर उसने अपना लहू बहाया। And through that blood he produces peace. और उस लहू के द्वारा वो शांति उत्पन्न करते हैं। That peace is peace with God. और ये शांति तो परमेश्वर के साथ शांति है। Through the blood of Jesus we have peace to call God as our Father and demand the blessings. प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पास ये हियाव है कि हम अपने पिता को पिता करके पुकारे और उसकी आशीष को मांगे। Through his blood we have peace with all men. और उसके लहू के द्वारा सभी मनुष्यों के साथ हमारा मेल मिलाप हो गया है। Because the blood of Jesus speaks good things, even though people may try to come and harm us. क्योंकि यीशु का लहू तो केवल अच्छी बातें ही कहता है, चाहे लोग आकर हमें हानि पहुंचाना चाहे। We speak good things. हम फिर भी अच्छी बातें बोलते हैं। Jesus looked at Judas who betrayed him and said, "You are my friend." और यीशु ने उस यहूदा की ओर देखा जिसने उसे पकड़वाया था और उससे कहा, तुम मेरे मित्र हो। I will not treat you as an enemy. मैं तुमसे शत्रु जैसे व्यवहार नहीं करूंगा। You are only doing the will of God by betraying me. मुझे पकड़वाने के द्वारा तुम तो परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहे हो। Friend, दोस्तों, wherefore have you come? तुम कहाँ से आए हो? Wherefore have you come? कहा, मेरे मित्र, तू कहाँ से आया है? What power! कितनी सामर्थ, Power through peace. शांति के द्वारा सामर्थ।
and the devils may try to attack you. शायद शैतान आप पर हमला करने की कोशिश करे, But God surrounds you with a border of peace. लेकिन परमेश्वर आपको शांति की सीमाओं से घेरे रखते हैं। Psalm 147 and verse 14. भजन संहिता 147 वचन 14। And this peace will keep you from all the wicked devils. और ये शांति आपको हर एक दुष्ट शैतान से बचा कर रखेगी। God is leading you as a shepherd. परमेश्वर चरवाहे के रूप में आपकी अगुवाई कर रहे हैं। Jesus is leading you as a shepherd. यीशु चरवाहे के रूप में आपकी अगुवाई कर रहे हैं। The Holy Spirit is leading you as a shepherd. पवित्र आत्मा एक चरवाहे के रूप में आपकी अगुवाई कर रहा है। Will you hear his voice and walk behind him? क्या आप उसकी आवाज सुनकर उसके पीछे चलेंगे? Pray, Lord, I want to hear your voice and do your will, hearing what you ask me to do. आप प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूँ, आपकी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ, आप जो चाहते वही करना चाहता हूँ। Then you will be all the time in green pastures, prospering. और तब आप हर समय हरी चराइयों में रहेंगे और आप बिल्कुल संपन्न होते जाएंगे। Then the Lord will keep you in the quiet waters full of peace. और परमेश्वर आपको शांत जल के झरने के पास रखेंगे जो कि शांति से भरा हुआ। May God give you this grace. परमेश्वर आपको ये अनुग्रह दे। Here's a wonderful testimony. ये एक बहुत ही अद्भुत गवाही है। Sister Sylvie Esther, बहन सिल्वी एस्टर, she has 2 daughters. इनकी 2 बेटियां हैं। Both are in the Young Partners Plan. ये दोनों के दोनों यंग पार्टनर प्लान में हैं। And Sister Sylvie is an ambassador of Jesus Calls. और बहन सिल्वी जो है ये तो जीसस कॉल्स की एम्बेसडर हैं। Before she became a partner in Jesus Calls, she had many challenges in life. इनके जीसस कॉल्स में पार्टनर बनने के पहले इनके जीवन में बहुत सी चुनौतियां थी। Debt. कर्जा था, Children had educational problems. बच्चों को पढ़ाई में बड़ी समस्या हो रही थी Family had burdens. और परिवार पर बड़ा बोझ था। And at that time, she gave her life to Jesus through Jesus Calls ministry. और उस समय जीसस कॉल सेवकाई के द्वारा इन्होंने अपना जीवन यीशु को दे दिया। And her eldest daughter was working in a hotel. और इनकी जो सबसे बड़ी बेटी थी वो तो होटल में काम करती थी। And she writes, Brother Paul Dinakaran stayed in that hotel and prayed for her. ये लिखती है कि ब्रदर पॉल दिनकरन उसी होटल में रुके थे और उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की। And within 1 month, the daughter got a promotion as the manager of the hotel. और बस एक ही महीने में उस बेटी को प्रमोशन मिला और वो उस होटल की मैनेजर बन गई। She could not imagine. वो तो कल्पना भी नहीं कर पाई। The younger daughter और जो छोटी बेटी है got connected to the business blessing plan of Jesus Calls. वो तो जीसस कॉल्स के बिजनेस ब्लेसिंग प्लान में जुड़ गई। And she got a good job in an IT company. और उसे एक आईटी कंपनी में बहुत अच्छी नौकरी मिली है। And Sister Sylvie Esther says she's an ambassador of Jesus through Jesus Calls. और बहन सिल्वी कहती है कि जीसस कॉल्स के द्वारा ये यीशु के राजदूत हैं। Truly, my friend, सच में मेरे दोस्तों, the Lord has made them to lie down in green pastures परमेश्वर ने ऐसा किया कि ये हरी चराइयों में बैठे रहें and have had peace. और ये शांति पाएं। God will do it for you. मैं ये तुम्हारे लिए करूंगा। Father, पिता, I pray your blessings upon your children. आपकी संतानों पर मैं आशीष की प्रार्थना करता हूँ। Please help them. कृपया इनकी मदद कीजिए। Help them to trust in you, Lord. मदद कीजिए प्रभु कि ये आप पर भरोसा करें। Have the peace of Jesus in their heart. इनके हृदय में यीशु की शांति हो। Every sorrow and pain, let it leave them in Jesus' name. हर एक दुख और दर्द इन्हें यीशु के नाम में छोड़कर चले जाए Let them hear your voice. और ये आपकी आवाज सुनने पाएं, Read the scriptures. वचन पढ़ने पाएं, Follow after you. आपके पीछे चलने पाएं, Be your ambassador. आपके राजदूत होने पाएं, Be a partner with the ministry. सेवकाई में पार्टनर होने पाएं। And let them have all the prosperity for them and every member of the family. और प्रभु ये सारी संपन्नता पाए और परिवार के हर एक सदस्य संपन्न हो And let their children rise up to great heights. और इनके बच्चे महान ऊंचाइयों पर आए। Thank you for this blessing. इस आशीष के लिए धन्यवाद। We commend them to your care. हम इन्हें आपकी सुधि में देते हैं। Honor thy children. अपनी संतानों का आदर कीजिए In Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमेन। My friend, God bless you richly. मेरे दोस्तों, परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। Like this video and share this video with everybody. इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को हर एक के साथ में शेयर कीजिए And also call the prayer tower. और साथ ही प्रेयर टावर में फोन कीजिए। The admissions have begun in the Karunya University.
कारुण्य यूनिवर्सिटी की एडमिशन शुरू हो चुकी हैं and also in the Karunya Christian School, और साथ ही कारुण्य क्रिश्चियन स्कूल में भी CBSE. सीबीएसई के लिए Please go to the karunya.edu website karunya.edu वेबसाइट पर जाइए and also join the school. और साथ ही स्कूल में ज्वाइन कीजिए। May God bless your children abundantly. प्रभु आपके बच्चों को बहुतायत से आशीष दे।